नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र रहेगा। पहले हम 2-3 टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र, हम बिना किसी देर के अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र मैं आपको इतना अच्छे से करवाऊंगी कि आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना ढंग से पढ़ाऊंगी नहीं बल्कि क्लियर करवा दूंगी। आप अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक क्लास पहुँचे और तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास जाएगी, तभी ही पढ़ने में आनंद आएगा। और मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया बहुत शानदार नोट्स लेके आऊँगी, बहुत अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। तो हम बढ़ते हैं कि राजस्थान का अफवाह तंत्र कि प्राचीन काल में जो मानव सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं नदियों के किनारे थी। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का उपजाऊपन, यानी जो मिट्टी नदियां बहा कर लाती थी वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती थी। इसी वजह से लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। जैसे मैं बात करूं, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, वो भी एक नदी के किनारे ही थी। जैसे हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा देख लो, आहड़ देख लो, गणेश्वर, बेराट, जितनी भी हमारी जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। इसका नदियों द्वारा मिट्टी का अधिक उपजाऊपन ही इसका सबसे प्रमुख कारण है। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए। राजस्थान का अफवाह तंत्र, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपके बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। फिर आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। फिर है आपका आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र। आपकी जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है वो 23% है। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। ये आपके 17% है और ये आपके 60% है। कई बुक्स में बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र 24 भी है और अरब सागर का अफवाह तंत्र 16 भी है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां आती है, अब इसकी नदियां देख लो। चंबल एवं सहायक नदियां। इसमें चंबल और जो चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आएगी। दूसरी है बनास। बनास एवं सहायक नदियां। फिर आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र। इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूं, छोटी सी और प्यारी सी ट्रिक। मालू सोजा सांप खा जासी। एक माँ अपने बेटे को कह रही है कि मालू सो जा सांप खा जासी, तो माँ से माही, लू से आपके लूनी हो जाएगी, सो से आपकी सोम हो जाएगी,
जा से आपकी जाखम हो जाएगी, सा से आपकी साबरमती हो जाएगी, और पै से आपकी पश्चिमी बनास हो जाएगी, पश्चिमी बनास। ठीक है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की भी मैं एक छोटी सी और प्यारी सी ट्रिक लेके आई हूं। घरिसा, मेरू, काका, रू, घरसा, मेरू, काका, रू, घग्गर। साथ साथ नोट्स बना लीजिए। साभी, मैंथा, रूपनगढ़, कांटली या कांतली, कांतली या कांटली, काकनी और रूपारेल। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कि इतना अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें और प्यारी प्यारी ट्रिकें कोई नहीं बताएगा आपको। मैंने आपके लिए ट्रिकें बहुत मेहनत से बनाई है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं ऐसी ट्रिक बनाने से, और ज़्यादा ट्रिक देने से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वही ट्रिक यूज करती हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, व्यर्थ की ट्रिकें मैं नहीं ढालती हूँ इसमें। अब सबसे पहले हम अरब सागर के अपवाह तंत्र की बात करते हैं। अरब सागर, अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब अरब सागर के अपवाह तंत्र की जो पहली नदी है वो है माही। माही, माही नदी। नोट्स ढंग से बनाना, खुले खुले, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे। ऐसे गिच पिच नोट्स मत बनाना, खुले खुले नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर। सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको कि कोई भी नदी आप पढ़ो तो सबसे पहले आप उसका उद्गम करो याद, उसकी सहायक नदियां, बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है, उसकी लंबाई, उसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, परियोजना कौन सी है, वहाँ बांध कौन सा है, उसके उपनाम क्या क्या है, और ये कहाँ जाकर विलुप्त होती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। 90% चांस यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इन जो मैं पॉइंट्स बताई हूँ इन्हीं पॉइंट्स में, और पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाते हुए चलना। सबसे पहले मैं माही नदी, इसके उद्गम की बात कर लेती हूँ। उद्गम, इसका उद्गम होता है मेहद झील, मेहद झील, विंध्याचल पर्वत, धार जिला, MP से, यहां से ये निकलती है। फिर मैं इसकी बात करूं बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में, ये सबसे पहले MP में निकलती है, प्लस फिर खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गुजरात में गिर जाती है, गुजरात में जाकर
गिर जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि ये एमपी, राजस्थान और गुजरात तीनों राज्यों में बहती है। हम राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है। ये राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से, खांडू बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और उदयपुर और डूंगरपुर की ये सीमा, ये उदयपुर में नहीं जाती है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में ही बहती है ये नदी। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिलों में ही ये नदी बहती है। फिर हम बात करें इसकी लंबाई की कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई, इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर। लेकिन इसकी बात करें कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई इसकी 171 किलोमीटर। ओके, अब मैं बात करूं कि इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। बांध यहाँ पे है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जो आपके ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा आपका है कागदी पिकअप बांध, जो आपके ये भी बांसवाड़ा में ही है, बांसवाड़ा। तीसरा आपका है कडाना बांध, कडाना बांध, कडाना बांध जो आपके गुजरात में बना हुआ है। यहां पे एक परियोजना भी बनी हुई है, परियोजना, उसका नाम है सुजलाम, सुजलाम सुफलाम परियोजना। उपनाम, उपनाम बाद में बताऊंगी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल नोट्स पैकिंग मैटर्न पे पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ढंग से नोट्स बनाना। अब उपनाम क्या क्या है। माही नदी के उपनाम, माही नदी, माही उपनाम, वागड़ या वागड़ व कांठल की गंगा। दूसरा आपका है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। तीसरा आपका नाम दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। फटाफट लिख लो। कर्क रेखा को दो बार काटती है, एकमात्र नदी राजस्थान की, उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार, उल्टे यू आकार में बहती है। प्रवाह क्षेत्र को
56 का मैदान कहते हैं। नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी आप देख लीजिए। ये निकलती कहाँ से है? एमपी से। यहां से निकलती है मेहद झील से। मेहद एमपी देख लो आप, ये एमपी से निकलती है। यहां से देख लो आप, इसकी सहायक नदियां देख लो आप। सोम, जाखम, अनाश, मोरेन, चाप, हरण, भादर और आपकी ईरू। और ये आपकी आ गई खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ऐसे खंबात की खाड़ी एमपी से निकलती है। फिर सोम, जाखम, अनास, मोरेन, चाप, हरन, भादर, ईरू, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी सोम नदी की, जो इसकी ये सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से ये निकलती है और करमई और सूकली ये निकलती है और उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। और फिर वेणेश्वर में माही में मिल जाती है। माही में मिलती है। एक इसकी नदी और है जाखम, वो भी मोस्ट है। ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। जाखम यहां लिख देती हूं मैं। ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। और वेणेश्वर में ये सोम में मिलती है। वेणेश्वर में सोम में मिलती है। और इस जाखम की जो सहायक नदियां हैं, करमाई और सूकली, दो इसकी सहायक नदियां हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं लूनी नदी की।
लूनी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी उद्गम, उद्गम देख लो पहले आप, नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर। इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में 300, राजस्थान में 330 किलोमीटर। इसके ये कौन कौन से जिलों में बहती है? बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। एक छोटी सी ट्रिक है बहाव क्षेत्र की, अन्ना पीजे BJS, यानी अजमेर, अजमेर। न यानी नागौर, पी यानी पाली, जे यानी जोधपुर, बी यानी बाड़मेर, जे यानी झालोर, और एस यानी सिरोही। इन जिलों से होकर ये नदी आपकी बहती है। इसके जो किनारे शहर हैं, किनारे बालोतरा बाड़मेर है, बालोतरा बाड़मेर, ये इसके किनारे बसा हुआ है। फिर हम बात करें कि इसके उपनाम, उपनाम, उपनाम सरगावती, सरगावती, साकरी, रेल नदी, रेल नदी, रेल नदी। आपकी मरुगंगा, क्योंकि मरुस्थल में बहती है ना, इसलिए। लवणवती, अंतः सलीला, अंतः सलीला। और इसके प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को गोंडवान बेसिन कहते हैं, गोंडवाड़, गोंडवाड़ बेसिन, गोंडवाड़ बेसिन कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई एग्जामों में कि गोंडवान बेसिन का संबंध किससे है। फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाइए इसका। अब इसकी सहायक नदियां देख लो आप। सहायक, सहायक नदियां, ये आपके नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, यहां से निकलती है। ये देख लो आपके नाग पहाड़, नाग पहाड़, आपका ये नाग पहाड़ हो गया। जैसे ये यहां से निकलती है, यहां से निकलती है, जैसे यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी है जोजड़ी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोजड़ी। जोजड़ी
बांडी, बांडी की सहायक मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई, जवाई की सहायक खारी, गुहिया, गुहिया और आपकी सागी। और आपका ये कच्छ का रन, कच्छ का रन। एक यहां से लिख लीजिए एक लाइन कि इसकी एकमात्र सहायक नदी, सहायक नदियां जोजड़ी, सहायक नदियां लिख लो आप। जोजड़ी, इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। जोजड़ी, जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी, जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है और पोंडलू, पोंडलू, पोंडलू नागौर से निकलती, नागौर से निकलती है। शेष सभी सहायक, शेष सभी सहायक अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है, वह बाईं ओर से मिलती है, वह बाईं ओर से निकलती है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको जरूर नोट करना।